ये किस्सा सुनो, तुम्हारा भी दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि जब मैं कल ईडन गार्डन्स गया तो वहां मुझे मिले क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल से जुड़े, या ये कहें कि इस मैदान से जुड़े एक दो लोग, और उन्होंने कहा हम आपका वीडियो देखते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, शुक्रिया कहा। मैं आगे बढ़ ही रहा था कि उन्होंने कहा हमने आपका कल का वीडियो देखा, आप पिच के बारे में बता रहे थे, पिच के बारे में आपने कहा कि पिच जो है वो फ्लैट होगी, पिच में रन्स बहुत होंगे। अब जैसे ही उन्होंने रन्स की बात कही तो उनके चेहरे पर एक सस्पिशियस सा एक्सप्रेशन था, जैसे वो मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो आपने कहा है वो हूबहू पूरी तरीके से सटीक नहीं है। अब जैसे ही मैंने उनके एक्सप्रेशंस रीड करने की कोशिश करी, मेरा अगला सवाल था तो फिर क्या पिच सपाट नहीं है? उन्होंने मुझे ये बताया कि कहीं ना कहीं एक डिमांड ये है, अब ये इंडियन टीम की तरफ से आई है या कहीं और से आई है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर कहा गया है कि विकेट थोड़ा सा ना ड्रायर साइड पे चाहिए। अब विकेट ड्रायर साइड पर मांगना इस वेस्टइंडीज की टीम के सामने ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला होने वाला है। क्या मेरी पूरी की पूरी बात हुई उन लोगों से, और क्या मैं समझ पाया हूं कि क्या विकेट होगा एक्चुअली में, और अगर विकेट जैसा बताया जा रहा है वैसा होगा, ना कि जैसा दिख रहा है, आप तस्वीर देख सकते हो पिच की, अगर विकेट वैसा नहीं है, और ये बिल्कुल पता है क्या है, यहाँ पे 10 स्ट्रिप्स है, मैं आपको बताता हूँ, ईडन गार्डन्स में ना 10 ऐसे अलग अलग पिचेस है, उसमें ये 2 विकेट्स हैं जिनको आप अमूमन तौर पर हर मैदान में एक ही विकेट को आप बोलते हो कि ये सेंटर विकेट है, मेजरली ये होता है, मेजॉरिटी वाइज ये होता है। इस विकेट में, इस ग्राउंड में 2 विकेट्स ऐसे हैं जिसे आप सेंटर विकेट कह सकते हो। किसी को आप ऑफ सेंटर बोलते हो, किसी को लेग सेंटर बोलते हो, किसी को सेंटर बोलते हो, लेकिन यहां पर 2 विकेट्स ऐसे हैं जिसको आप पूरी तरीके से सेंटर विकेट कह सकते हो। ये विकेट को जब शाम होते 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 भी कवर्स नहीं डाले जा रहे थे ना, तो मुझे ये समझ में आ गया कि कुछ तो दिक्कत है बॉस। दिक्कत मतलब कि क्या ये पूरी तरीके से पाटा विकेट होने वाली है, शायद नहीं। इस पर बात करेंगे डिटेल में। एक चीज और जो आज रायन टेंडुलकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझ में आई और मेरा मतलब दिमाग चलने लगा उसके बाद, इस लिहाज से कि भाई तिलक वर्मा की बैटिंग पोजीशन को फिर से चेंज करने की बात क्यों कही जा रही है, और अगर तिलक की बैटिंग पोजीशन चेंज होगी तो क्या फिर संजू की बैटिंग पोजीशन भी चेंज होगी? क्या संजू पार्ट होंगे पूरे के पूरे स्क्वाड का या फिर नहीं होंगे? ये जो एक बात कही ना रायन टेंडुलकर ने, और देखो रायन कोई और बोलता मैं समझता, रायन टेंडुलकर एक ऐसा शख्स है जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत ऑनेस्ट बातें कहते हैं, और उनकी कही हुई बात अमूमन तौर पर आपको हूबहू ग्राउंड पे एग्जीक्यूट होती हुई भी दिखती है। और ये वो शख्स है जो प्लेइंग टू द गैलरी नहीं करता है। इसने अहमदाबाद में ये बात बोली कि हाँ भाई हमें स्पिन खेलने में दिक्कत होती है, बाकी कोचेस आप क्या रहे थे, कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं होती, वो तिलक वर्मा को लेकर के नहीं बोल रहे थे कोई दिक्कत होती है। तो अमूमन तौर पर जब आप रायन टेंडुलकर की बात सुनते हो ना, तो फिर आपको उनकी बातों पर यकीन करने का मन करता है। तो हम इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ड्यू कितना बड़ा फैक्टर होगा बॉस, यहाँ पर टॉस सबसे बड़ा फैक्टर होने वाला है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि यार टॉस ठीक है, जो जीतेगा हो जाएगा, कहीं कोई बड़ा मसला नहीं है, ड्यू यहाँ पर बहुत बड़ा फैक्टर होने वाला है। और चेन्नई की तरह जो वो केमिकल स्प्रे किया गया था, उस तरह की कोई सुविधा अभी तक तो देखने को नहीं मिली। अब गुवाहाटी से मंगा दें कुछ ऐसा तो एक अलग बात है, या इनके पास अपना हो तो अलग बात है, बट इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान, मतलब यार कुछ की शक्लें देखी मैंने बीती रात, आप लोगों ने भी देखी होगी, बड़ी बातें कर रहे थे कि यार न्यूजीलैंड एक बार इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे फिर तो सब कुछ हमारे हाथ में, दाशुन शनाका को केक खिलाएंगे, दाशुन शनाका से जाके बात करेंगे, सेमीफाइनल में अगर यहाँ पर होगा तो इंडिया से छीनेंगे सेमीफाइनल, कोलकाता का सेमीफाइनल छीनेंगे, अहमदाबाद का फाइनल छीनेंगे। ओ भाई टिकट कराओ अपनी और घर जाओ, ठीक है ना, तुम्हारे बस का था, क्योंकि तुम्हारा जो सो कॉल्ड बेस्ट प्लेयर किंग बॉब्जी है ना, उसको तुमने अपने सबसे बड़े मुकाबले में बाहर कर दिया। ये तुम्हारा माइंडसेट बताता है। तुम्हारे कप्तान को ये नहीं पता है कि कब अपने फास्ट बॉलर्स को लेकर आना है, कब अपने स्पिनर्स को लेकर आना है। और अब कुछ एजेंडाबाज ये थीम चला रहे हैं, ये स्टोरी चला रहे हैं कि शादाब खान अगला कप्तान होगा। अरे यार मतलब ठीक है, मैं जितनी कम बात करूं पाकिस्तान पर उतना अच्छा है, लेकिन दीज गाइज डिजर्व दिस। ये लोग इससे भी घटिया डिजर्व करते थे। ये लोग ग्रुप स्टेज में बाहर होना डिजर्व करते थे। वो तो यूएसए के अगेंस्ट कैचेस छूट गए, राणा का रन्स आ गए, वो सारी चीजें एक तरफ, वरना ये लोग टू बी रियली ऑनेस्ट 2023 का वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, 2024 का T20 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप स्टेज, यहां पर भी इनका यही हाल होना था। बच गए किसी तरीके से, क्योंकि एसोसिएट टीम्स थी। एक अच्छी टीम और होती ना इंडिया के साथ साथ, इनका हाल खस्ता था भाई। और
मतलब पता चल गई, औकात शब्द का पता यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन इनको इनकी औकात पता चल गई है। अब सबसे बड़ी चीज, हम आते हैं अपनी स्टोरीज पर। पाकिस्तान के बारे में बात करके क्यों ही टाइम खराब करना है। एक रिक्वेस्ट है बस, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना। लाइक करने के बाद हाइप का ऑप्शन आता है, प्लीज क्लिक कर दो। अच्छे कमेंट्स कर देना, कोई सवाल हो पूछ लेना, कोई सुझाव हो दे देना, क्रिटिसाइज करना हो भाषा में रहकर तो प्लीज आप क्रिटिसाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो वो भी जरूर बता सकते हो। और अगर कुछ नहीं है जहन में तो बस प्यार लिख दीजिए, सपोर्ट लिख दीजिए, बस इनसे काफ़ी होगा, ये एल्गोरिदम के लिए बेहतर होता है। थैंक यू सो मच। अब आते हैं पूरी की पूरी कहानी पर। सबसे पहले देखो, जैसा मैंने कहा ना कि जब मैंने उन 2-3 लोग खड़े थे, वो मैंने उनको बोला कि आप अगर मुझे ये कह रहे हो कि ये फ्लैट विकेट नहीं होगा, क्योंकि दिखने से तो फ्लैट विकेट लग रहा है, और परसों तक इस विकेट को लेकर के बात भी यही कही जा रही थी। गौतम गंभीर ने सुजान मुखर्जी से यहाँ पे 1-on-1 बात भी करी पिछली बार जब ये दोनों आमने सामने थे। आपको भी पता है साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज के दौरान कितना बवाल हुआ था। उसके बाद सुधांशु कोटक को कुछ बोलने के लिए आना पड़ा कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी पिछली बार जब ये दोनों शख्स आमने सामने हुए थे। तो मैं जो एक चीज़ समझ पा रहा हूँ वो ये कि अगर आप देखोगे इस पूरे की पूरी रिपोर्ट में, एक चीज़ जो उन लोगों ने मुझे बताई वो ये थी कि इस विकेट को अगर आप देखोगे आज शाम तक, आप देखना कि इसको धूप कितनी देर तक दिखाई जाती है। अच्छा, उसके बाद मेरा फोकस यही रह गया। अमूमन तौर पर जब आप एक पाटा विकेट होता है ना, उसे जल्दी कवर कर देते हो, जैसे चेन्नई में होता था। चेन्नई में हम लोग थे तो लगातार यही देखते थे। यहाँ पर लास्ट जाती जाती धूप भी, और यहाँ पे सनसेट जल्दी हो जाता है क्योंकि हम ईस्टर्न साइड में हैं, तो लास्ट की जो जाती जाती धूप थी वो तक भी इस विकेट को दिखाई गई है। और आज सुबह भी अगर आप अब देखोगे तो सारी चीज़ें जो है वो एज ओपन एज इट कैन बी रहेंगी। तो ये विकेट कहीं वो विकेट तो नहीं होने वाला है जो हल्का सा ड्राई आउट होकर थोड़ा सा फंसेगा। वो शायद इसलिए क्योंकि आप बिल्कुल प्लास्टिक, मतलब बिल्कुल पाटा विकेट नहीं देना चाहते वेस्ट इंडीज को, क्योंकि आपको पता है कि आप तो 200 मार लोगे लेकिन वो 225 मार देंगे। उनकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है। पिछले मुकाबले में हम देख ही चुके हैं, शर्फन रदरफोर्ड, जेसन होल्डर, राउमन पावेल, शिमरन हेटमायर, ऊपर ठीक है ब्रैंडन किंग है, रन्स नहीं आए उसके, शाय होप, देयर आर मल्टीपल प्लेयर्स। यार मैं नाम भूल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बट इतनी डेडली बैटिंग लाइनअप है, इतनी डेप्थ है इस बैटिंग के अंदर कि आप रिस्क नहीं ले सकते एक पाटा विकेट देने का। प्लस इस मैदान में इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, तो ये एक रीज़न समझ में आ रहा है। लेकिन अगेन फिर सबसे बड़ी बात वही है कि वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाज इस तरह की विकेटों पे जहाँ पर बॉल हल्का फंसता है आदी होते हैं खेलने के, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में उसी तरह की गिवन कंडीशंस है। अब टीम इंडिया क्या चाह रही है, अगर ऐसा कुछ है, ये अपने आप में बहुत catch-22 सिचुएशन है या डबल एज स्वॉर्ड है। इधर कुआं उधर खाई वाली सिचुएशन हो सकती है। आप लोगों से मैं जानना चाह रहा हूँ, आप लोग मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, बिल्कुल पाटा विकेट होना चाहिए या थोड़ा सा फंसने वाला विकेट होना चाहिए? किसको ज़्यादा नुकसान होगा? 2023 वर्ल्ड कप हमने थोड़ा सा फाइनल में विकेट फंसाया, हमारे लिए दिक्कत हो गई। टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कहीं अगर टॉस आप हार गए तो फिर मसला आपके लिए बुरा तो नहीं हो जाएगा? इसके बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। पिच कैसी होनी चाहिए, क्या थोड़ी सी फंसी हुई, या फिर, और ड्यू होगा? ड्यू में जैसा मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर तगड़ा ड्यू होगा, और वो ड्यू जब इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू करेगा तो बाद में जो टीम बैटिंग करेगी उसके लिए चीज़ें ईजी हो जाएगी। फंसे हुए विकेट में क्या होगा, आप शुरुआत में बैटिंग करोगे तो बॉल बल्ले पर आएगा नहीं अच्छे तरीके से, फिर क्योंकि ड्यू गिर जाएगा, बॉल थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, विकेट में थोड़ी सी नमी आ जाएगी, तो बॉल पड़कर एकदम निकलेगा, ऐसे करके पट निकलेगा, स्किड करेगा, तो वो फिर फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे आप लोग बताइए, क्योंकि ड्यू की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, हैवी पॉसिबिलिटी है। पिच जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि धूप काफ़ी दिखाई जा रही है, तो हो सकता है हल्का सा स्लोअर साइड पे खेल जाए। उतना इजी ना हो कि आप थ्रू द लाइन मार रहे हो, टाइमिंग बाउंस, आप ट्रू बाउंस से विकेट का आप ट्रस्ट कर पा रहे हो, वो चीज़ एक है। लेकिन इन सारी चीज़ों में जो मेरे लिए और भी इससे भी जो बड़ा सवाल है वो ये कि अब आप बैटिंग ऑर्डर में बदलाव क्यों करना चाहते हो यार? बैटिंग ऑर्डर चेन्नई में ठीक है, चेन्नई में अभी आपको बॉलिंग वाइज और अपने आप को सामने वाली टीम की जब बॉलिंग और अच्छी होगी तो आपका और टेस्ट सामने होगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि तिलक वर्मा की बैटिंग पोजीशन के साथ हम क्यों छेड़ना चाहते हैं? वी ऑलरेडी गॉट द आंसर कि नंबर 5 और नंबर 6 पे वो बंदा सबसे बेस्ट खेलेगा अगेंस्ट पेसर्स, क्योंकि स्पिन के खिलाफ उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। तो ऐसे में मुझे बस यही चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर हमारी स्पिन खेलने की कमज़ोरी पता चल चुकी है, सिर्फ हमें नहीं बल्कि उधर भी, आज डैरन सेमी आए थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने साफ तौर पर कहा यार इस बात को, तो ऑपोजिशंस को ये बात पता है। और हमारे लिए तिलक उस पोजीशन पे अगर बेस्ट ऑलरेडी कर दे चुका है, 125 पे खेलने वाला तिलक 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है,
तो वी गॉट द आंसर। संजू ने आपको एक 200 के स्ट्राइक रेट की शुरुआत दे दी, ठीक है, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको 70 रन चाहिए, 80 रन चाहिए। कई बार आपकी जो ये 40 रन 30 रन के करीब होते हैं ना, 7 बॉल 8 बॉल 11 बॉल 12 बॉल, ये कई बार आपके मोमेंटम के लिए काफ़ी होते हैं। तो ये भी मैं आप लोगों से भी इसका जवाब जानना चाहता हूँ कि डू यू थिंक कि हमें फिर बैटिंग ऑर्डर रीअरेंज करना चाहिए, या आप लोगों को लगता है कि नहीं, जो पिछले मैच में बैटिंग ऑर्डर खिलाया था वो परफेक्ट था। अगर अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तिलक को नीचे कर दो, विकेट ऊपर से गिर जाते हैं तो एक अलग बात है, बट अगर ऊपर से अच्छी शुरुआत मिल जाती है, तो जैसे आपने हार्दिक को प्रमोट किया, हार्दिक को आपने पहले भेजा, थोड़ा ऊपर भेजा, वो चीज़ आप यहाँ पर भी कर सकते हो। मेरा मानना तो यही है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि इस पूरे के पूरे विकेट में लास्ट सवाल जो मेरा होने वाला है आप लोगों से, वो ये कि अगर विकेट थोड़ा सा फंस रहा है तो फिर क्या हम कुलदीप यादव की तरफ जाएं, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम को थोड़ी से मसले तो होते हैं एक रिस्क स्पिन पढ़ने में, और कुलदीप यादव बहुत यूज़फुल हो सकते हैं आपकी इस तरह की विकेटों पे। फिर सवाल वही है कि आप बिठाओगे किसको, क्या आप अर्शदीप को बिठाओगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसकी तरफ इंडियन टीम जा सकती है, लेकिन ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोगों को क्या लगता है वो ज़रूर बताओ। ये आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, डू और डाई होने वाला है इंडियन टीम के लिए। यहाँ हारे तो सब खत्म, और दोनों टीमों के लिए एक तरीके से वर्चुअल नॉकआउट है। पाकिस्तान बाहर हो चुकी है, श्रीलंका बाहर हो चुकी है, बांग्लादेश आई नहीं है, अफ़गानिस्तान बाहर, तो अब बचती है सिर्फ इंडिया। सब कॉन्टिनेंट में वर्ल्ड कप है और सब कॉन्टिनेंट की कोई टीम्स टॉप 4 में ना पहुंचे, ये अपने आप में बहुत हैरत की बात होगी। इंग्लैंड पहुंच चुकी है, न्यूजीलैंड ऑलरेडी डन, साउथ अफ्रीका ऑलरेडी डन। एक पोजीशन पर आज लॉक लग जाएगा। आप लोग बताइए, बेस्ट विशेस भी आप दे सकते हैं इंडिया को। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जस्ट इंडिया के लिए बेस्ट विशेस लिख दीजिए। हु अकॉर्डिंग टू यू आज का गेम चेंजर प्लेयर कौन होगा, बॉलिंग में, बैटिंग में, कुछ भी आप दर्ज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर आवर चैनल। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, हाइप कर दो ज़रूर। और कमेंट बॉक्स में इतने सारे सवाल मैंने आप लोगों से पूछे हैं, किसी एक का जवाब ज़रूर देकर जाना, इतनी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी मुलाकात करते हैं मैच के बाद। और इंस्टाग्राम पे आप कंटेंट लगातार देख सकते हो, रील्स के फॉर्म में, ट्विटर पे चेक कर सकते हो। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए मैंने कल भी बताया था कि रिंकू सिंह अभी तक नहीं आए। बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि रिंकू आ गए, मैंने ट्विटर पे डाल दिया था कि रिंकू नहीं आए। सो या उसको भी चेकआउट कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।